डियर व्यूवर्स, आज के लेक्चर नंबर 5 में कैनवा लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे वाइट बोर्ड एनिमेशन के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक वाइट बोर्ड एनिमेशन मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। इसको आपने किस तरह से क्रिएट करना है, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि हम यहाँ पे होम टैब पे आ जाते हैं और कैनवा फ्री वर्जन अभी हम यूज़ कर रहे हैं। कैनवा का पेड वर्जन अभी हम नहीं पढ़ रहे, तो फ्री वर्जन के अंदर आपने काम कैसे करना है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है। और जैसे हम क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ये डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस आ जाती हैं। हमने यहाँ पे कस्टम साइज़ पे क्लिक करना है। कस्टम साइज पे क्लिक करने के बाद आपने यूनिट्स जो सिलेक्ट करने हैं वो पिक्सल्स में करने हैं। और यहाँ पे हम वाइड स्क्रीन पे हम बनाने वाले हैं वाइट बोर्ड एनिमेशन, तो मैंने यहाँ पे 1280 बाय 720 साइज दिया और उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे मैंने क्लिक करना है। अब जैसे मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक पेज मिल जाता है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि यहाँ पे टेक्स्ट राइट करते हैं। अगर आप इस पेज का कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, मगर आज का लेक्चर जो है वो वाइट बोर्ड एनिमेशन के हवाले से, तो इस पेज का कलर हम वाइट ही रहने देते हैं। आपने टेक्स्ट पे आना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट राइट कर लेना है। जैसे फर्स्ट के मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग, मैंने लिख दिया, या ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद इसको आपने ऊपर की तरफ यहाँ पे एडजस्ट करना है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ आपने यहाँ पे बढ़ा देना है, या यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करके भी आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि इसका फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे ऊपर फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है और फ़ॉन्ट जो यहाँ पे हम टाइप करेंगे वो वाटर लिली, मैं यहाँ पे जो फ़ॉन्ट अप्लाई कर रहा हूँ वो वाटर लिली के नाम से है। और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए फ़ॉन्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है। अब एलिमेंट्स के लिए हमने यहाँ पे एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से एलिमेंट्स को हम सर्च भी करवा सकते हैं। यानी जो भी आपको एलिमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे आप सर्च करवा सकते हैं। जिस तरह मुझे यहाँ पे ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनर चाहिए, ग्राफिक्स डिज़ाइनर मैंने यहाँ पे टाइप किया और मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनर के हवाले से बहुत सारी यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी। मगर यहाँ पे देखें कि ज़्यादातर जो इमेजेस हैं वो प्रो वर्जन में हैं, कुछ फ्री में भी हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये फ्री वर्जन में भी हमें मिल रही हैं। मगर मैं आपको इसका एक आसान हल बताता हूँ कि इस तरह की इमेजेस को आप फ्री में किस तरह से यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लें गूगल क्रोम में और यहाँ पे चले जाएंगे nergb.com पे। nergb हम .com पे जैसे हम जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे PNG फॉर्मेट के अंदर बहुत सारी यहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएंगी, वो भी फ्री के अंदर आप यहाँ पे कैनवा में यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ग्राफिक्स डिज़ाइनर और उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये डाटा यहाँ पे सर्च होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कुछ ही सेकंड के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारी तस्वीर आ गई हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं ये वाली तस्वीर डाउनलोड करना चाहता हूँ या ये वाली तस्वीर डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो हमने उस तस्वीर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड क्लिप आर्ट पे और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसको क्लोज़ करना है। कुछ सेकंड वेट करेंगे, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी ये इमेज डाउनलोड होके आपके डाउनलोड के फोल्डर में चली जाएगी। इस तरह जो भी इमेजेस आपको चाहिए वो आपने बारी बारी यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है ताकि ईजिली आप कैनवा के अंदर इसको अपलोड करके यूज़ कर सके। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि nergb.com है, wings.com है, wingspng.com है, या pngtree.com है, pngpeople.com है। तो बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप PNG के अंदर डाटा डाउनलोड करके आप कैनवा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से ये सारी इमेजेस हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड के फोल्डर में जाकर सेव हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे इसमें आते हैं। अब इसको हमने पेज पर कैसे लेके आना है, इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे अपलोड के ऊपर। अपलोड पे आने के बाद फिर आपने इमेजेस पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए अभी हमने जो इमेज डाउनलोड की है वो ये वाली है और हम यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से मैंने कुछ इमेजेस ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है PNG फॉर्मेट के अंदर। तो अपलोड पे हम आते हैं और यहाँ पे एक और पिक्चर हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये वाली पिक्चर यूज़ की है और उसके बाद मैंने साथ में एक ये वाली पिक्चर मैं यूज़ कर लेता हूँ।
अब जैसे मैं ओपन पे क्लिक करता हूं तो ये दोनों पिक्चर्स मैंने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किए, तो दोनों पिक्चर यहाँ पेज पर आ चुकी हैं। अब उसके बाद एक पिक्चर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली, और उसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। और उसके बाद दूसरी पिक्चर हम यहाँ पे ले लेते हैं, फर्ज कीजिए कि ये वाली। अब हम चाहते हैं कि इसको हम वाइट बोर्ड एनिमेशन के थ्रू ड्रॉ करवाएं। इस तरह से मैंने इसका साइज बड़ा कर लिया। अब उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे दो इमेजेस आ चुकी है, टेक्स्ट भी आ चुका है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है कि पिक्चर फॉर्मेट में इसको सेव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शेयर पे आते हैं और उसके बाद डाउनलोड पे आते हैं और पीएनजी फॉर्मेट के अंदर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। तो इमेज मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब इसी इमेज को मैंने वाइट बोर्ड एनिमेशन के तौर पे यूज करना है। आपको यहाँ पे देखें इस तरह से आपको ये पेज नजर आएगा, शो पेजेस, और उसके बाद आपने सेकंड पेज पे चले जाना है यहाँ पे, क्यों फर्स्ट पेज के ऊपर तो हम यहाँ पे इसको डिजाइन कर चुके हैं, सेकंड पेज के ऊपर हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को क्रिएट करना है। अब व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाने के लिए आपने एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। हमने ऐप्स पे क्लिक करना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐप्स को हम सर्च करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा स्पीड पेंट। अब जैसे मैंने स्पीड पेंट टाइप किया तो आपके सामने देखिए स्पीड पेंट यहाँ पे आ चुका है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये ऐप आ चुकी है। इस ऐप पे हमने क्लिक करना है और उसके बाद हमने इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है ऐप। और उसके बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल पे आना है, यानी कि जो इमेज आपने एक्सपोर्ट की है उसी इमेज को आपने यहाँ पे लेके आना है। तो चूज फाइल पे हम आते हैं। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद ये वाली इमेज हमने यहाँ पे पीएनजी के अंदर एक्सपोर्ट की थी और उसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इमेज मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने 60 FPS आपने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद स्केच ड्यूरेशन आपने टाइप करनी है। फर्स्ट कीजिए हम यहाँ पे 10 सेकंड कर लेते हैं कि 10 सेकंड यहाँ पे स्केच 10 सेकंड के अंदर स्केच हमारा ड्रॉ होना चाहिए। फिर इसके बाद कलर अगर आप फिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसके अंदर कलर भी फिल हो, तो 15 सेकंड के अंदर हमारे पास यहाँ पे कलर भी फिल होना चाहिए। यानी स्केच ड्यूरेशन आपने कुछ कम रखनी है और अगर कलर फिल करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ड्यूरेशन आपने कुछ ज़्यादा रखनी है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड स्केच एंड इफेक्ट और उसके बाद आपने एनिमेट इमेज पे क्लिक करना है। अब जैसे हम एनिमेट इमेज पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा। याद रखिएगा सेकंड पेज नंबर 2 के ऊपर हम ये सारा काम कर रहे हैं, तो कुछ सेकंड हम वेट करेंगे। जैसे ही ये हमारे पास रेंडरिंग कंप्लीट होगी तो हमारी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन तैयार हो जाएगी। तो देखिए कुछ ही सेकंड के बाद आपके पास ये इमेज आपके पेज के ऊपर इस तरह से आ जाएगी। तो कुछ सेकंड हम वेट करेंगे, अभी ये लोड हो रही है। जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होगी तो हम इस इमेज को यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ पे इसी वीडियो को यहाँ पे रिसाइज कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पे इसको 0 पे लेके आते हैं। अब देखिए जैसे हम इसको प्ले करेंगे, तो ये देखें आपके पास स्पीड पेंटिंग व्हाइट बोर्ड एनिमेशन तैयार हो चुकी है। आपके सामने देखें जैसे हमने डाटा कंपोज किया था वैसे ही डाटा यहाँ पे डिजाइन हो रहा है। 10 सेकंड के अंदर आपका स्केच यहाँ पे ड्रॉ होगा। फिर उसके बाद 15 सेकंड के अंदर आपके पास यहाँ पे इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप ऑडियो इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऑडियो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। आपने अपलोड पे आना है, ऑडियो पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और अपना वो ऑडियो या साउंड या आपने जो भी वॉइस रिकॉर्ड की होगी उसको अपलोड करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो साउंड आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और लास्ट में हमने क्या करना है कि इसी को MP4 के अंदर हमने डाउनलोड करना है। तो शेयर पे हम आते हैं। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ डाउनलोड पे आना है। डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट MP4 आपके पास यहाँ पे ये वीडियो का फॉर्मेट आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास दो पेजेस हैं। एक पेज आपके पास ये हमारे पास था, इसमें जो हमने इमेज यहाँ पे ऐड की थी, जो डिज़ाइन की थी, और दूसरा हमारे पास जहाँ पे हमने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट की थी। तो सेकंड पेज को हम डाउनलोड करना चाहते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद बाकी ऑप्शन को ख़त्म कर देंगे और सेकंड पेज पे यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे क्योंकि ये पेज नंबर 2 है हमारे पास। और जैसे हम डन पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन इसमें आ जाएगी और जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो कुछ देर हम वेट करेंगे। कुछ देर वेट करने के बाद ये वीडियो MP4 फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड होकर आपके पास शो हो जाएगी। जैसे वीडियो डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी तो आपके पास ऊपर यहाँ पे डाउनलोड का जो यहाँ पे आइकन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ इस फोल्डर पे क्लिक करना है और उसके बाद देखिए वीडियो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। डबल क्लिक करते हैं। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये स्पीड पेंटिंग यानी कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन तैयार हो चुकी है वीडियो फॉर्मेट के अंदर। अब इसको आप कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर।
तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि कैनवा के अंदर आप किस तरह से वाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।